जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा कोड का है जी, ऐप हमारी है जी क्विज़लर ऐप। हमने क्विज़ ऐप बनानी है। तो सबसे पहले हमने इसकी आउटपुट देखनी है और इसका डेमो देखनी है कि इसमें हम करेंगे क्या, करने क्या जा रहे हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली इसमें एक क्वेश्चन आएगा एक तरतीब से, उसमें हम ट्रू फॉल्स करेंगे और नीचे देखें, यहाँ पे आपको नीचे आइकॉन्स नजर आ रहे हैं, यानी सही होगा सवाल तो ग्रीन टिक आ जाएगा, नजर आ रहा है। और अगर फॉल्स होगा तो वो फॉल्स टिक आ जाएगा, क्रॉस टिक रेड कलर का आ जाएगा। ठीक है। और जैसे ही वो क्वेश्चन पूरे होंगे तो वहां पे जो है एक पॉपअप आएगा कि रीस्टार्ट योर क्विज। तो सवाल एक तरतीब से रखे होंगे, हमने रैंडमली नहीं आएंगे, रैंडमली लगा सकते हैं लेकिन हमने एक तरतीब से बना के रखने हैं। अब यहाँ पे देखें, यहीं से सवाल निकलेंगे आपके कि सर ये यूजर इंटरफेस तो समझ आ रहा है, पूरी स्क्रीन पे देखें सेफ एरिया है, सेफ एरिया के बाद बैकग्राउंड कलर सारा वो कर देना है आपने, और इसमें 3 कॉलम लगेगा, एक और कॉलम के अंदर एक विजिट ये है, एक ये है, एक ये है, और यहाँ पे ये रैंडमली कैसे ऐड हो रहे हैं। ठीक है। इस काम के लिए हमें कॉन्सेप्ट चाहिए लिस्ट का। ठीक है। आपने अरे तो सुनी हुई है, अरे डेटा टाइप। अरे में ये है कि आप रैंडमली रन टाइम पे नहीं ऐड कर सकते वैल्यू। ठीक है। अब लिस्ट जो है ये आपको फैसिलिटी देती है कि आप इसमें किसी भी किस्म की वैल्यू सेव कर सकते हैं रन टाइम पे। ठीक है। हाँ, अरे अरे में फिक्स होती है ना, लिस्ट में आप जितना मर्जी आगे रन टाइम पे करते जाए करते जाए करते जाए, लिस्ट आपको उससे ज्यादा खसूसियत देती है। अब हम इसमें लिस्ट में क्या कर रहे हैं, रन टाइम पे ऐड कर रहे हैं आइकॉन्स। एक आइकॉन ऐड हो गया, फिर दूसरा ऐड हो गया, फिर तीसरा ऐड हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, और हमने कह दिया कि जब ये 10 पूरे हो जाए तो उसके बाद ये पॉपअप जनरेट करवा दें। अब इसमें हम एक पैकेज भी लगाएंगे पिछले कॉन्सेप्ट से। वो कौन सा लगाएंगे कि जो पॉपअप आएगा हमारे सामने अलर्ट डायलॉग का, वो हम लगाएंगे इसके अंदर। हाँ, अलर्ट डायलॉग। अब इसमें हम क्या क्या चीजें सीखेंगे वो हमारे पास इधर कोर्स कंटेंट में अवेलेबल है। ये देखें, इसमें सबसे पहले हमारे पास स्टार्टअप प्रोजेक्ट होगा जिसमें सिंपल एक वो बस मेन फंक्शन, और वो हम खुद बनाएंगे, हम इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो होगा वो ये कि हमने लिस्ट के अंदर, ये मैं इसको जरा, हाँ जी, हाँ ये देखिए, अब ये इसमें पहला टारगेट है हमारा लिस्ट। ठीक है। तो लिस्ट के ऊपर जरा क्लिक करें, डार्ट में लिस्ट को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, और आर फ्लटर पैकेज है हमारा, इसको हम यूज करेंगे, यानी ये पॉपअप के लिए। इसको भी खोल के आपको दिखा देता हूँ कंस्ट्रक्टर्स का क्या लॉजिक होगा। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है। क्योंकि हमने एक अलग से क्लास बनानी है जिसमें सवाल बना के रखने हैं, फिर उसको कॉल करना है। ठीक है। तो उसके बाद फिर आप देखें इसमें स्टार्टिंग फाइल फॉर चैलेंज, इसको छोड़ दें, ये नहीं। अब देखें, आप पूरे कोड के खोल के देख सकते हैं कि यार इसमें क्या हुआ है, ये डायरेक्ट चलेगा नहीं आपसे। अब इसको अब तरतीब से मल्टीपल फाइल्स भी बनाएंगे हम। पहले हम एक फाइल तक अभी तक काम करते रहे, अब मल्टीपल फाइल्स बनाएंगे। एक प्रोजेक्ट हमारा मल्टीपल फाइल्स पे डिवाइड होगा, एक फाइल पे हम कोई सवाल बना के रखेंगे, एक में उसे चलाएंगे। ठीक है। अब हमने सारी चीजें खोल के रख ली हैं, आ जाएंगे इधर। अब सबसे पहले वो कह रहा है जी यहाँ पे कि लिस्ट डॉट डाट, इसको लिस्ट कहते हैं। ये आपके सामने आ गई है। इसमें क्या है, ठीक है, वही कि हमने इस लिस्ट में किस तरह की वैल्यू सेव करवानी है हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं। अगर मैंने इसमें आइकॉन सेव करवाना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा आइकॉन। अगर मैंने इसमें विजेट सेव करवाना है किसी भी तरह का, अभी मैंने कहा था कि किसी भी तरह का, तो आप उसमें टेक्स्ट विजेट भी सेव करवा सकते हैं, आइकॉन विजेट भी सेव कर। अब मैं कहता हूँ नहीं नहीं मुझे सिर्फ आइकॉन चाहिए, तो मैं इस ब्रैकेट में लिख दूंगा आइकॉन। कि लिस्ट को मैं महसूस कर रहा हूँ कि फलान डेटा टाइप के लिए काम करना है। लेकिन आपको पता है कि अरे के अंदर आपने स्पेसिफाई कर दिया तो उसमें आप इंटीजर फ्लोट प्री डिफाइन कर सकते हैं सिर्फ सेव, लेकिन इसमें आप यूजर डिफाइन भी कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल। ठीक है। फिर इसके प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, ऐड करने का फंक्शन है, डिलीट करने का फंक्शन है। ठीक है। हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कहाँ पे, डार्ट पैकेज में जाके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें डार्ट में जाना है, कहाँ जाना है, डार्ट पैड में। ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे ये आ गया आपके पास क्लास, और यहाँ पे हम ये कर देते हैं। अब उसने उसके अंदर ही मेन फंक्शन के अंदर ही बनाई हुई है ना। अब यहाँ पे आप वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो कैसे करवाएंगे, प्रिंट की कमांड यूज करेंगे, माई लिस्ट जो है उसका नाम, और डॉट डॉट लगा सकते हैं। अब इसकी पूरी लेंथ डिस्प्ले करवा सकते हो आप। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अब इसको यूज करने का पूरा तरीका है ना आगे। अब इसकी पूरी लेंथ कितनी होगी इसके अंदर,
1 2 3 4, तो ये यहाँ पे यहाँ उसकी सारी वर्किंग आ रही है ना, ये इसके प्री डिफाइंड फंक्शंस है। अच्छा यहाँ पे आप ये डॉट लगा के जो है ना, ये माई लिस्ट अरे है, सॉरी माई लिस्ट जो है लिस्ट है, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको एक्सेस करने के लिए डॉट लगाएंगे तो आप ये देखें, इसको रिवर्स कर सकते हैं, रन टाइम, इसका फर्स्ट वैल्यू, इसके इंडेक्सिंग पता कर सकते हैं। ये फायदा है इसमें जो हमें इसमें मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ पे इसमें हमें सिर्फ ये बताया गया था यहाँ पे, ठीक है, इसको छोड़ दें। अभी यहाँ पे आ जाए जरा, ओके के बटन पे आ जाए और यहाँ पे आ जाए। ये पूरी लिस्ट डार्ट का उसने पूरा ट्यूटोरियल दे दिया आपको, ठीक है। ये मेन उसकी आगे डार्ट डॉट एफ कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है जी कि एज द लैंग्वेज टूर लिटरल्स टू क्रिएट इनिशलाइज लिस्ट, किस तरह से आप इसको इनिशलाइज करवा सकते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट एम्प्टी लिस्ट अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से क्रिएट करवाएंगे एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। वार टाइप का आपने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि वार जो है वो रन टाइम पे डेटा टाइप असाइन करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने उसे बता दिया कि लिस्ट क्रिएट हो खाली, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप की, बिल्कुल। और उसके बाद जी यहाँ पे ये एक फ्रूट लिस्ट आ गई है, इस तरह से वैल्यूज इनिशलाइज, ये इनिशलाइज करवाने के तरीके हैं। एम्प्टी लिस्ट कैसे करते हैं, लिस्ट विद लिटरल वैल्यूज, ठीक है। ऐड टू अ लिस्ट, अगर लिस्ट में वैल्यूज ऐड करनी है तो ऐड का मेथड है, मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है तो ऐड ऑल का मेथड है, और अगर आपने लिस्ट गेन करनी है वापस, ठीक है, तो फ्रूट डॉट लेंथ इज इक्वल टू, उसने उसमें ऐड कर दिया कि अगर इज इक्वल टू 5 है तो ये वैल्यूज फलान जगह पे प्रिंट हो जाए, यानी इसी तरह कंडीशन लगा सकते हैं आप। तो ये कुछ उसकी फर्दर इसकी जो है वो वैल्यूज एडवांस लेवल की है। रिमूव ऑल एलिमेंट्स, तो आपने इस तरह से रिमूव करने, ठीक है। ये एसर्ट जैसे हमारे पास प्रिंट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं ना, वैसे ही है ये एसर्ट फंक्शन, ठीक है। उसके बाद यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग वन ऑफ द कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर के जरिए भी आप इसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं, फिल करवा सकते हैं। कैसे, जैसे लिस्ट डॉट फील्ड मेथड है उसका, ठीक है। फील्ड में क्या जी 99 ब्रोकली, ठीक है। ये वेजिटेबल आपके पास आ गया, एवरी वी, ये थोड़ा एडवांस मेथड आ गया। फिलहाल हम इसको भी स्किप कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी। अच्छा, अगर आपको ये ट्यूटोरियल थोड़ा तंग करे तो आप इसके लिए ये ट्यूटोरियल यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसने ये रिकमेंड किया है, लेकिन आप इसको भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आपको जरा थोड़ा ज्यादा आसान लगेगा। ट्यूटोरियल पॉइंट का, ट्यूटोरियल पॉइंट लिस्ट फ्लटर, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। जावा पॉइंट का भी अच्छा है, जावा पॉइंट भी सही है, जावा पॉइंट भी ट्यूटोरियल पॉइंट की तरह है, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा उन्होंने समराइज करके दिया हुआ, जरा आसान है, वो थोड़ा एडवांस लेवल पे डायरेक्ट ही चले जाते हैं, ठीक है। बेसिक लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट, ग्रिड लिस्ट, हॉरिजॉन्टल लिस्ट। बेसिक लिस्ट में क्या आता है, ये साथ में कोड भी करके दिया है, ठीक है। ये जैसे उसने आइकॉन्स डॉट कॉन्टेक्स्ट लगा दिया, लिस्ट स्टाइल बना दी, ठीक है, ये लिस्ट के अंदर ही ऐड कर रहा है। ये लिस्ट व्यू की तरफ चला गया सीधे। अच्छा, ये बेसिक लिस्ट आ गई, लॉन्ग लिस्ट में कहाँ है, आउटपुट में ये कुछ इस तरह से आ गया। नहीं, ये ठीक नहीं है, ये लिस्ट व्यू की तरफ चला गया। हमें चाहिए क्या, लिस्ट डेटा टाइप, है तो यही, लेकिन इसने स्टार्टअप बड़ा अजीब सा लिया। हाँ, ये ठीक है, यहाँ पे ठीक है कहानी, यहाँ पे आगे बता रहे हैं लिस्ट चॉइस, यानी अब ये चॉइस जो है हो सकता है कोई क्लास बनाई हो उसने, उसी तरह की वैल्यू जैसे हमने क्रिएट बटन किया था, वो फंक्शन बार बार उसी तरह का, अगर वो एक्सपेंडेड विजेट रिसीव करने के लिए हम उसे बना सकते हैं कि पूरी एक लिस्ट बन जाए विजेट्स की, उसके लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। चॉइसेस के अंदर ये देखें यहाँ पे, ये अब लिस्ट बेसिकली क्रिएट कर रहा है कि इस तरह की वैल्यूज इसमें सेव हो। अब वो यूजर डिफाइंड आपकी अपनी क्लास भी हो सकती है,
स्ट्रिंग क्लास भी हो सकती है, आइकॉन क्लास भी हो सकती है, अगर आप हर तरह का विजेट रखना चाहते हो विजेट क्लास भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अच्छा, अब इसके बाद आ जाए जी जरा कंस्ट्रक्टर्स कौन कौन से हैं लिस्ट के। तो यहाँ पे उसने कंस्ट्रक्टर्स के बारे में भी हमें गाइड किया है। ये कंस्ट्रक्टर्स जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, वही ऊप वाला कॉन्सेप्ट है, मेन कंस्ट्रक्टर वाला शुरू शुरू में हम देख चुके हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल होंगे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशंस और उसकी सारी डिटेल है। ओके, बस अब आपको अगर फॉर एग्जांपल हमें इसको थोड़ा सा इंप्लीमेंटेड देखना है कि कैसे उसने इंप्लीमेंट किया है, तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका लॉजिक भी माइंड में सेट हो जाए। लिब फोल्डर में गए, अब लिब फोल्डर में देखिए यहाँ पे उसने 3 फाइलें बनी हुई हैं। कितनी फाइलें बनी है? तो मैं यहाँ पे पहली फाइल खोल दूँ, कोड नहीं रन करेंगे हम, सिर्फ आज एक्सप्लोर करेंगे कोड को, ठीक है। ये यहाँ पे सारी चीजें मैं बंद कर रहा हूँ, आर फ्लटर पैकेज रह गया वो देख रहा था हमने, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक सबसे पहले तो उसने क्या किया हुआ है, एक आर फ्लटर पैकेज लगाया हुआ है, ठीक है, और साथ ही उसने एक फाइल भी ऐड की हुई है quizbrain.dart। यहाँ पे देखें एक फाइल बनी पड़ी है ना अलग, ये मेन फाइल है, ये question.dart है और ये क्विज़ब्रेन है। क्विज़ब्रेन में हम ये चेक करेंगे कि सही कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आना है, पिछला क्वेश्चन कैसे है, ये वाली फंक्शनैलिटीज डालेंगे। और क्विज क्वेश्चन बैंक में यहाँ पे हम मॉडल डाल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम यहाँ पे मॉडलिंग भी करेंगे। मॉडलिंग किसे कहते हैं कि हमने क्वेश्चन जब देना है तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन टेक्स्ट चाहिए, साथ में उसका रिजल्ट चाहिए, तो हम ये क्लास के जरिए उसका एक मॉडल बनाएंगे, ठीक है, वो भी देखेंगे। अब यहाँ पे आ जाए ज़रा नीचे, क्या है इसके अंदर, सिंपल सिंपल सेफ एरिया सेटिंग्स। अब यहाँ पे क्विज पेज क्लास है, अब उसके अंदर जो है वो ये लिस्ट क्रिएट की है, देखिए, ठीक है, आइकॉन की। अब इसमें हम ऐड कर सकते हैं रन टाइम, ठीक है। अब इसको जरा देखें, और एक फंक्शन बन गया जिसका नाम है सॉरी ये वाला चेक आंसर फंक्शन है, सेट स्टेट मेथड है, इसको हम फिलहाल रहने देते हैं। ये वो अलर्ट डायलॉग है जिसकी मदद से हम पॉपअप करेंगे कि भी सवाल पूरे हो गए तो। अच्छा, ये देखें, ये खाली लिस्ट जो है वो इनिशियलाइज करवा रहे हैं दोबारा से, कि अगर सवाल पूरे हो गए तो दोबारा से इसको खाली लिस्ट इनिशियलाइज कर दो, ये हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐड आइकॉन ऐड कहाँ पे हो रहे हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये सारा क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि लास्ट पे थे जब हमने स्क्रीन देखी थी आउटपुट की, ये बिल्कुल लास्ट पे ऐड हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे आ जाए जरा नीचे, बिल्कुल लास्ट पे कोड, ये देखें, ये यहाँ पे रो के अंदर ये हमने लास्ट रो क्या विजेट लगाया है, और इसके अंदर हमने शो क्या करवाया है, वो लिस्ट। अब लिस्ट में ऐड कहाँ से होंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं प्लस के बटन पे, ट्रू और फॉल्स पे, यहाँ से ऐड हो रहे हैं। अब ये भी एक विजेट है और ये भी एक विजेट है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आ जाए, तो इससे ऊपर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे चल भाई, कहाँ पे ऐड कर रहे हो, चेक आंसर, सॉरी यहाँ नहीं, चेक आंसर के अंदर जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया है ना, बेसिकली ये उसके अंदर ऐड कर रहा है, ये चेक आंसर फंक्शन है। हल्का सा ओवरव्यू करवा रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग खराब तो करेगा ही। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये स्कोर कीपर के अंदर चेक कर रहा है कि अगर जो हमने रिजल्ट रखा हुआ है, यानी ये यूजर का आंसर है जो यूजर ने पिक किया, ट्रू या फॉल्स, और ये करेक्ट आंसर है जो कि हमने सेव करके रखा हुआ है। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम स्कोर कीपर यानी वो जो लिस्ट है हमारी, उसमें ऐड करवा देंगे एक आइकॉन जिसका नाम है icons.check, और उसका कलर कर देंगे ग्रीन। और अगर फॉल्स हो जाता है, यानी जो यूजर ने आंसर पिक किया है और जो हमारा करेक्ट आंसर है, अगर वो फॉल्स हो जाते हैं तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा आपका दिमाग तो खराब करेगा, लेकिन मैं आपको लिस्ट की वर्किंग दिखाना चाहता था, थोड़ा सा ओवरव्यू करवाना चाहता था कि अंदर उसने क्या किया हुआ है। तो आपने कल सिर्फ इतना काम करना है, आपने जस्ट ये लेआउट तैयार करना है, इंटरफेस, कोड नहीं करना। कोड मैं आपको खुद इसमें पुट करके दूंगा कि कौन सी फंक्शनलिटी कहाँ पे डालनी है। यहाँ पे आपने टेक्स्ट विजेट दिखाना है और इसको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा देनी है। अगर आपको याद हो तो ये मैं काम आपको पहले दे चुका हूँ, मैं ज़ाइलोफोन में पहले दे चुका हूँ काम, कि आपने किसी भी बटन को फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा देनी है, किसी को कम करनी है।
तो आप अगली ऐप अगर की होती, सुनी होती, तो वो पिछला काम भी हो जाता। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें यूज की है, इन दोनों को नहीं दी, इसको फ्लेक्सिबिलिटी हमने ज्यादा दी हुई है इस विजेट को बस। तो ये इंटरफेस जस्ट आपने रेडी करना है, और अगर हो सके तो सुन लीजिएगा वीडियोस, मेरी बातें और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा काम हमारा। तो ये सारा ओवरव्यू मैंने जानबूझ के दिखाया। अब वो एक चीज रह गई हमारी कि मैं आपको आर फ्लटर का पैकेज दिखाना चाहता था कि वो कहाँ पे है, कि हम कौन सा पैकेज यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम आर फ्लटर के पैकेज पे क्लिक करेंगे तो ये हमें वो पब डव में ला जाएगा, पब डॉट डेव में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएं और ये हमारा वो अलर्ट डायलॉग है। ठीक है, आप ये कोड अलहदा से रन करके देख सकते हैं, सारे बटन चला के देख सकते हैं। कैसे, वो मैंने आपको तरीका बताया था कि एग्जांपल्स पे जाएं और इसका वो गिटहब का फोल्डर पूरा डाउनलोड कर ले, उसको रन करके चेक कर ले, तो आप पूरे चेक कर सकते हैं तरतीब से। ठीक है, ये अलहदा से प्रोजेक्ट है, इसका लिंक हमें बना के दिया हुआ है, वो हम ऐड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आर फ्लटर अलर्ट को, पूरा पैकेज आप यहाँ से रन करके चेक कर सकते हैं। इसको इंपोर्ट करें और रन करें। ये इसकी डेमो इधर पड़ी हुई है, तो इसकी बेसिक्स हर चीज यहाँ पे मौजूद है। जितना इस पे टाइम थोड़ा ज्यादा स्पेंड करेंगे उतना जल्दी ये आपको समझ आएगी। मुश्किल नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा काम बिल्ट इन है, सिर्फ लगाना है लॉजिक। ठीक है, तो ये इतनी हमारी आज का वर्किंग थी। एक्सप्लोर मैंने पूरी करवा दी है, कल परसों जो है संडे वाले दिन आपकी क्लास है। ठीक है, तो वो हम पूरी कर देंगे।